हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 60 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 25 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम वही सेम सीखने वाले हैं, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम क्या नए क्वेश्चंस कौन कौन से आज हम करने वाले हैं। देखो, ये आपकी वर्कशीट का पहला उदाहरण है। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट में फॉन्ट थोड़ा सा अजीब सा आया है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये कैसा हो गया है। ये वर्कशीट ही ऐसी आई है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर क्वेश्चन रीड करके सॉल्यूशन तो हम खुद ही करते हैं। ठीक है ना, वैसे भी इसका सॉल्यूशन तो ठीक है, बस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है। देखो, लिखा है व्यास 7 मीटर वाले 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर 14 मीटर वाले एक चबूतरा बनाया जाता है। ठीक है, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, आपको वो क्या कह रहा है कि आपके पास ना एक गहरा कुआं है, उसको आपने खोदा, ऐसा है कुआं ये। अब इसमें से जो मिट्टी निकली ना, उससे आपने एक ये चबूतरा बना लिया। ठीक है, तो चबूतरे की आपको एल और बी दोनों दे रखी है, लेकिन आपको इसकी ऊंचाई नहीं दे रखी कि कितना ऊंचा चबूतरा बनेगा, तो वो ऊंचाई आपको निकालनी है। तो इसमें जितनी मिट्टी होगी उतना ही ऊंचा ये बन पाएगा, है ना, उतना ही तो होगा। इसका मतलब जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका होगा। ठीक है, कुएं से निकली जो मिट्टी है, कुएं से निकली हुई मिट्टी का जो आयतन है वो किसके बराबर होगा? चबूतरे की जो मिट्टी, आपने चबूतरा मिट्टी से ही तो बनाया है, तो चबूतरे की मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ दे रखे कुएं का व्यास दे रखा था, तो मैंने यहाँ पर उसकी त्रिज्या निकाल ली। इसका मतलब मैंने आर निकाल ली, तो वो 7/2 आ गई। ठीक है, उसके बाद मुझे कुएं की गहराई मुझे यहाँ पर दे रखी थी, तो चलिए मैं वो भी लिख देती हूँ। तो कुएं की गहराई मुझको यहाँ पर कितनी दे रखी है? तो कुएं की गहराई मुझे दे रखी है यहाँ 20 मीटर। ठीक है, साथ साथ मुझे चबूतरे की क्या लंबाई और चौड़ाई तो दोनों दे रखी है, लेकिन ऊंचाई नहीं दे रखी, नहीं दे रखी ना, वो मुझे निकालनी है। तो चलिए अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं यही आपको ऐसे ही लिखना है पूरा, कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन किसके बराबर होगा? चबूतरे की मिट्टी के आयतन के। तो मैं दोनों के सूत्र बराबर लग देती हूँ। ठीक है, और आपको ये कैलकुलेशन जो कैसे हमने इसको हल किया वो बता देती हूँ। तो देखो, कुआं जो है ये आपके पास किसका, बेलन के आकार का है, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और जो ये चबूतरा है ये घनाभ के आकार का है, इसका मतलब एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो पाई की जगह मैंने पाई का मान रख दिया, आर की जगह मैंने आर का मान रख दिया 2 बार, और एच की जगह एच का रख दिया। एल मुझे 22 दे रखा है, बी मुझे 14 दे रखा है, एच नहीं दे रखा। इस 7 से इस 7 को कट कर दिया। ठीक है, इस 2 से इस 22 को कट कर दिया, और इस 2 से इसको कट कर दिया। ठीक है, तो 11 इंटू 10 इंटू 7 ये बचा, और इनको भी मैं नीचे ले आई, वहां मल्टीप्लाई का था तो इधर आके डिवाइड क्यों गए। ठीक है ना, अब इस 7 से इसको कट कर दिया, और इस 11 से इस 22 को कट कर दिया। ठीक है, और इस 2 से इस 5 को कट कर दिया, तो h आपके पास आ गया 5/2। इसका मतलब 2.5 मीटर। तो उस चबूतरे की ऊंचाई कितनी है? 2.5 मीटर। तो चबूतरे की ऊंचाई आ गई 2.5 मीटर। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन ऐसे ही है। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ। लिखा है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर पर आर की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितना क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 मीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। देखो, आपसे कह रहा है आपके पास एक नहर है, उसमें नहर आपको दे रखा है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर है। ठीक है, उसमें पानी किस चाल से बह रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रहा है। अब कह रहा है आप ये बताओ कि 30 मिनट के अंदर वो कितना क्षेत्रफल सिंचाई कर पाएगी, जबकि उसके लिए आपको पानी की कितनी आवश्यकता है? 8 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो ये रहा, तो 8 सेंटीमीटर इंटू आयतन क्षेत्र, आयतकार क्षेत्र, है ना। तो देखो, नहर की ऊंचाई आपको दे रखी है 6 मीटर, नहर की गहराई आपको दे रखी है 1.5 मीटर, पानी की चाल, अब जो ये पानी की चाल है ये आपको क्या दे रखी है पता है? 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, आपको पता है कि चौड़ाई और गहराई मीटर में है, तो आपने क्या किया, इसको भी मीटर में कर दिया। ठीक है, तो 10 को मीटर में करोगे तो 10,000 मीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है ना, तो उसको मैंने वही कर दिया, 10,000 मीटर पर आवर कर दिया। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इसको मीटर पर मिनट भी कर दिया।
आर से ये कहां पर आ गए, इसमें मिनट पे आ गए। ठीक है, तो अब जब आप इसको मिनट में करोगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पर, तो आप इसे मिनट में करोगे तो डिवाइड कर देती हूं मैं, किससे, 60 से। ठीक है ना, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, तो 1000 अपॉन में 6 मीटर पर मिनट आ गया। मैंने मिनट में क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर कह रहा है कि 30 मिनट में, है ना, मिनट में ही तो निकालना है मुझे कि 30 मिनट में वो कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। तो मैंने पहले पानी की चाल को मीटर पर मिनट में निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो और आएगी, आपकी में नहीं लगी हुई है तो आप लगा लेना। ठीक है, अब 1 मिनट में बहे पानी का आयतन कितना होगा, तो पहले हम 1 मिनट का निकालते हैं, फिर हम 30 मिनट का निकाल लेंगे। ठीक है ना, बस फिर तो हमारे को क्या क्षेत्रफल निकालना है, वो आसानी से निकल जाएगा। तो देखो 1 मिनट में बहे पानी का आयतन, तो कैसे निकलेगा, L इंटू बी इंटू एच ना, तो 6 इंटू 1.5 इंटू 1000 अपॉन में 6, पॉइंट हटाया, यहाँ पर 10 आ गया, इस जीरो से इस जीरो को काटा, इस 6 से इस 6 को काटा, तो 1500 मीटर क्यूब आ गया 1 मिनट का। लेकिन मेरे को 30 मिनट का चाहिए, तो चलिए अब हम यहाँ पर 30 मिनट का निकाल लेते हैं। तो इसको 30 से इंटू कर दूं, तो 30 मिनट का आ गया मेरे पास 45,000 मीटर क्यूब। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है यहाँ पर, माना यह नहर ए क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा, इसलिए 30 मिनट में बहे पानी का आयतन क्या होगा, खेत में 8 मीटर गहरे पानी के आयतन के बराबर होगा। जितना 30 मिनट में पानी का बहने का आयतन है, वो खेत में 8 सेंटीमीटर जो गहरा पानी होगा उसके आयतन के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि खेत में ये पानी वहीं से तो आ रहा है, नहर से आ रहा है, नहीं आ रहा, नहर का ही पानी तो आ रहा है ना खेत के अंदर, तो दोनों बराबर होंगे। तो अब हमने क्या किया, 45,000 को किसके बराबर रख लिया, a इंटू में 8 सेंटीमीटर। अब देखो ये तो आपके पास मीटर में है 45,000, लेकिन ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम मीटर में कर देते हैं। ठीक है, बस अब आप यहां से a का मान निकाल लो, तो a का मान कैसे आएगा, 45,000 इंटू में 100 अपॉन में 8। ठीक है, अब आप क्या करो, इस 45,000 को 8 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5625, बस इंटू कर दो तो ए आ गया आपके पास। तो इतना क्षेत्रफल है ए का, ए मतलब इतना क्षेत्रफल आएगा जो 30 मिनट में वो खिंचाई कर पाएगा, सिंचाई उसकी कर पाएगा। ठीक है, अब ये तो मीटर में आया है। ठीक है ना, आप इसे हेक्टर में भी निकाल सकते हो, पर आपके पास यहाँ मीटर में ही छोड़ रखा है तो आप इसे मीटर में ही रहने देना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 30 मिनट में ये नहर द्वारा सिंचा गया क्षेत्रफल इतना होगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास था उदाहरण 2, थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आपको एक बार में समझ में ना आए ना तो आप इसको दोबारा एक बार अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, सारी कैलकुलेशन मैंने यहाँ कर दी है ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं उदाहरण 3। कह रहा है विमाऊ 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर वाले एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपको कह रहा है कि ये बताओ कि कितने चांदी के सिक्के को मैं पिघलाऊं कि मेरा एक ये घनाभ बन जाए। तो जितने चांदी के सिक्के का आयतन होगा उतना इस घनाभ का आयतन होगा, बस मेरे को ये नहीं पता कि कितने चांदी के सिक्के पिघलाऊंगी। ठीक है, बाकी सब कुछ मुझको दे रखा है, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहली बात ना मैं ये मान लेती हूँ कि मैंने माना कि वो चांदी के सिक्के जो है ना वो n है, चांदी के सिक्कों की संख्या जो है वो n है, सबसे पहले मैंने यही मान ली। अब मुझे दे क्या क्या रखा है, तो मुझे घनाभ का L, B और H तीनों चीज दे रखी है, घनाभ की लंबाई दे रखी है, घनाभ की ऊंचाई दे रखी है और घनाभ की चौड़ाई दे रखी है, तीनों चीज। इसी के साथ साथ मुझे जो ये चांदी के सिक्के हैं जो बेलनकार के होंगे, है ना, बेलन के आकार के ही होंगे ना, तो उसका मुझे व्यास दे रखा है। तो सिक्कों का व्यास दे रखा है तो त्रिज्या कैसे निकालूंगी, 2 से डिवाइड करके, तो 1.752 अपॉन में 2। ठीक है, उसके साथ साथ एक और चीज दे रखी थी, मोटाई, मतलब h मुझे दे रखा है, चांदी के सिक्कों की ऊंचाई भी दे रखी है 0.2 mm, सॉरी 2 mm थी, तो मैंने इसको पता है क्या किया, इसको cm में बदल दिया, तो ये आ गई मेरी 0.2 cm। ठीक है, तो अब आपको पता है जितने भी ये चांदी के सिक्के हैं इनका आयतन जो है इस घनाभ के आयतन के बराबर होगा। चलिए अब हम यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन देखते हैं, तो यहाँ मैं लिखती हूँ
चांदी के एक सिक्के का आयतन किसके बराबर होगा? घनाभ के आयतन के। और चांदी का सिक्का बेलनाकार है, तो लेकिन कितने सिक्के हैं वो नहीं पता, तो मैंने n माना है ना, तो इसको n से इंटू कर देती हूँ। तो n इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब मैंने यहाँ चांदी के सिक्के का जो ऊंचाई है उसको h1 माना है, और ये मेरे पास होता है l इंटू बी इंटू एच, l इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो n तो नहीं पता, पाई मुझे 22/7 पता है, r मुझको पता है यहाँ पर, जब मेरा ये 1.75 था तो r कितना आएगा, अपॉन में 2 करके आ जाएगा ना, तो 1.75 अपॉन में 2। h मुझको पता है चांदी के सिक्कों का, बिल्कुल 2 अपॉन में 10। ठीक है ना, अब यहाँ पर एल बी और एच तीनों चीजें पता है मुझे, एल बी और एच, तो चलिए पहले मैं यहाँ पर वही तीनों चीज लिख देती हूँ। 5.5 है, एक 10 है आपके पास, और एक आपके पास 3.5 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ 2 जीरो लग गई, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ 2 जीरो लग गई, यहाँ से पॉइंट हटाया तो 10 आ गया, और यहाँ से पॉइंट हटाया तो 10 आ गया। इस 10 से इस 10 को तो मैंने काट ही दिया, क्या बचा, n इंटू 22 इंटू 175 इंटू 175 इंटू 2, और नीचे बचा 7 इंटू 200 इंटू 200 इंटू में 10। यहाँ बचा 55 इंटू में 35, 10 तो कट गया, और नीचे बचा 10। ठीक है, अब आप इसमें कैलकुलेशन करोगे, तो कैसे करोगे आप इसकी कैलकुलेशन, जो जिससे कट हो रहा है आप उसको उससे कट कर सकते हो। ठीक है ना, तो देखो हम इसको कैसे कट करने वाले। सबसे पहली बात तो मैं क्या करती हूँ, इनको कट करती हूँ, 2 से इसको कट कर देती हूँ 5 पे। ठीक है, अब आपको पता है कि 5 की टेबल में 175 तो आता ही आता होगा, तो आपने 5 से इसको कट कर दिया 35 पे। 7 की टेबल में ये कितने पे आता है, 5 पे आता है। ठीक है, तो फाइनली आपके पास बचा 22 इंटू 175 इंटू में 5। ऊपर और कुछ तो नहीं बचा ना, अंश में तीन ही चीज बची, और नीचे आपके पास बचा 200 इंटू 200, और यहाँ पर आया 55 इंटू 35 अपॉन में 10। तो n निकालना है, चलो अब n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 55 इंटू 35, ये दोनों यहाँ डिवाइड किया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई के हो गए दूसरी साइड पे, और नीचे 10 तो ऐसी है, और ये सब मल्टीप्लाई का था n के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड का हो गया। अब 5 से इसको काट दिया तो मेरा 11 आ गया, 11 से इस 22 को काटा 2 आया। ठीक है, इस 0 से इस 0 को काट दिया, इस 2 से इस 200 को काट दिया। ठीक है, तो अभी भी आपके पास क्या बचा, 35 इंटू 20 इंटू में 100। ठीक है, और नीचे आपके पास बचा 175। अब आप देख लो कि 175 35 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है 5 पे। ठीक है, 5 से इसको काट दिया 4, इसका मतलब n आपके पास कितना आ गया, 4 इंटू 100। तो वो कितने चांदी के सिक्के थे, वो 400 चांदी के सिक्के हैं। तो 400 चांदी के सिक्के को आप पिघलाकर क्या करोगे, एक घनाभ बनाओगे जिसकी लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई इतनी होगी। ठीक है, तो ये था आपके पास उदाहरण 3। अब आते हैं हम उन क्वेश्चंस पे जो हमको खुद से करने हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। आज के मैं आपको टोटल 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुआं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार विलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का एक बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो आपको कह रहा है, ये कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा पीछे जो हमने अभी उदाहरण किया है ना वैसा सही है, पर थोड़ा सा अलग है। आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक कुआं है जिसके व्यास और गहराई दोनों चीज आपको दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं वही लिख लेती हूँ, जो जो दे रखा है वो लिखती रहती हूँ और साथ साथ समझाती रहती हूँ। ठीक है ना, तो कुएं का व्यास आपको दे रखा है यहाँ पर, वो आपको दे रखा है 3 मीटर। तो फिर आप कुएं की त्रिज्या निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। तो कुएं की त्रिज्या, उसको मैंने आर माना, तो वो मेरी 3/2 होगी। 3/2 ही रहने दो आप इसको। ठीक है, अब पता है क्या किया, जो ये मिट्टी आपने निकाली इस कुएं में से, इसको ना कुएं के चारों ओर ही लगा दिया। अब वो लगाया कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी आकृति कैसे बनेगी, तो देखो यहाँ बनाते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरे पास वो कुआं है। ठीक है, अब मैंने पता है क्या किया है, यहाँ पर बनाया है वो।
ऐसे। तो इसका मुझे ये व्यास दे रखा है और मुझको कह रहा है जो ये मैंने यहाँ पर वृत्ताकार का विलय बनाया है, ये कैसे बनाया, ये 4 मीटर चौड़ा है। यहां से ये मुझे दे रखी है 4 मीटर, ठीक है ना। इस कुएं की मुझे व्यास वो क्या कहते हैं, व्यास दे रखी थी और गहराई दोनों दे रखी थी, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं हम यहाँ पर कुएं की गहराई, मतलब मुझे एच दे रखा है, वो कुआं कितना गहरा है ना। तो कुएं की गहराई कैसे आ जाएगी यहाँ पर, एक मिनट में इसको ठीक कर देती हूँ। तो एच मतलब ना, तो एच मैंने माना वो मेरे को दे रखा है 14 मीटर, ठीक है। अब जो आपने ये वृत्ताकार लगाया है, तो इसकी तो मेरे पास दो त्रिज्या होंगी ना वृत्ताकार की, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली, है ना। तो दोनों त्रिज्या मुझे पता होनी चाहिए। तो चलिए वही हम यहाँ पर लिखते हैं। इसकी चौड़ाई मुझे दे रखी थी 4 मीटर है, तो पहले मैं वही लिख देती हूँ। तो इसकी चौड़ाई मुझको कितनी दे रखी है यहाँ पर, वो मुझे दे रखी है 4 मीटर। तो मैं त्रिज्या निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो दो त्रिज्या निकलेगी, एक तो मुझे पता है 3/2 है, दूसरी कैसे निकालू, तो इसकी बाहर की त्रिज्या मुझे चाहिए ना, तो वो कैसे निकलेगी वो देखो आप। देखो ये इतनी जो मैं डार्क कर रही हूँ ये 3/2 है और बाकी बची हुई ये 4 है, तो इसका मतलब मैं इस 3/2 में 4 को प्लस कर दूं तो बाहर की त्रिज्या आ जाएगी, है ना। अब मैं इनके क्या करती हूँ, अंश को बराबर कर लेती हूँ, तो 8/2, तो इसका मतलब 11/2 मीटर आ गई। अब मेरे को सब चीजें मिल गई, कुएं के बारे में भी सब चीजें पता है, उसकी त्रिज्या पता है मुझे, गहराई मतलब एच पता है। दूसरा जो मैंने उसके चारों तरफ एक रिंग बनाई वृत्ताकार की, ठीक है, उसकी मुझे त्रिज्या पता चल गई बाहर की, अंदर की तो मुझे पहले से ही पता थी, ऊंचाई तो मुझे उसकी निकालनी है, एच मुझे निकालनी है, ठीक है। तो उसको तो मैं एच ही मान लूंगी, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ये चबूतरे का आइकन ना, बांध का, वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो मैं वो यहाँ लिख लूँ, तो इसका जो आयतन होगा, जो मिट्टी आपने इस कुएं में से निकाली होगी वही मिट्टी तो आपने उसके चारों तरफ लगाई है फैला के, तो दोनों के आयतन तो बराबर होंगे, कुएं से निकली मिट्टी के बराबर होगा ना ये। तो कुएं से निकाली मिट्टी के आयतन के बराबर, ठीक है, मैं ये लिख देती हूँ, मिट्टी का आयतन, तो ये दोनों बराबर होंगे, है ना। चलो अब दोनों का सूत्र रखते हैं। तो आपको पता है कि इसका तो होगा पाई आर माइनस आर, बड़े में से छोटा, ठीक है, और उसके बाद आएगा ना एच, और ये होगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। एक बार आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो मैंने यहाँ गहराई, कुएं की गहराई बड़े वाला एच ली थी, तो देखो यहाँ भी मैंने एच ही लिखा है, ठीक है, और त्रिज्या मेरी आर स्क्वायर थी, और जो वो कुएं के साइड में हमने वृत्ताकार लगाया था, तो उसमें बाहर वाली त्रिज्या हमने बड़े वाला आर लिए, तो यहाँ पर मैंने बड़े वाले आर स्क्वायर में से छोटे वाला आर स्क्वायर किया है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना कि कौन सा आपने बड़ा आर लिया है, कौन सा छोटा आर लिया है, वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस पाई से इस पाई को काट दिया। अब आप कैलकुलेशन देखो मैं कैसे करूँ यहाँ पर, तो ये मेरे पास 11/2 का स्क्वायर है, ये 3/2 का स्क्वायर है। एच तो खैर नहीं पता, ऊंचाई तो मुझे उस बांध की निकालनी ही निकालनी है। आर ये मेरे पास 3/2 है, मुझे दे रखा था, ठीक है। एच भी मुझे दे रखा था 14 है, इससे इसको कट कर दिया 7 आ गया, ये 121/4 आया, ये 9/4 आया, ठीक है। यहाँ पर आया 9 इंटू 7/2, 121 में से 9 को माइनस अब मैं कर सकती हूँ, 112/4 इंटू में एच 63/2। अब आप एच का मान यहाँ से बहुत आसानी से निकाल पाओगे, जो मल्टीप्लाई में था दूसरी साइड में जाके डिवाइड का हो गया, और जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई का हो गया, ठीक है ना। तो आपका ये आ गया, इससे आपने इसको कट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया, 2 से इसको कट किया तो यहाँ पर 56 आ गया, इसका मतलब 63/56 आ गई एच। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे, एक मिनट, यहाँ पर 63 है,
जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वो 1.125 मीटर आएगा। इसका मतलब बांध की ऊंचाई कितनी आ गई? तो बांध की ऊंचाई आपकी आ गई 1.125 मीटर। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, लेकिन देखो जैसे आपके पास ये वाला दे रखा है ना कि आपने एक कुएं में से मिट्टी निकाली और उसका क्या एक चबूतरा बना दिया, बस यहाँ पर आपको चबूतरे की एच निकालनी थी। चबूतरा आपके घनाभ शेप का था, ठीक है। पर आपने इस वाले क्वेश्चन में क्या किया, सेम वही किया है, कुएं में से मिट्टी निकाली है, लेकिन अब उस मिट्टी को ना उसी के चारों ओर समान रूप से फैला दिया, एक बांध बना दिया उसके आसपास। ठीक है, तो उस बांध की ऊंचाई बतानी थी, एच ही बताना था। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जो कुएं में से आप मिट्टी निकालोगे उसका जो आयतन होगा, उससे जो भी चीज आप करोगे उस मिट्टी से, चाहे आप बांध बनाओ चाहे चबूतरा बनाओ कुछ भी बनाओ, उसका आयतन और उसका आयतन बराबर होगा, क्योंकि जितनी मिट्टी निकाली उतना ही तो आपने इस्तेमाल किया उस मिट्टी को। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको नहीं कराऊंगी, लेकिन हाँ रीड जरूर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि मैं आपको क्यों नहीं करवा रही हूँ ये क्वेश्चन। देखो, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को अंतरित व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर पर आर की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी? तो कुछ याद आ रहा है, ये क्वेश्चन आपने पहले किया है, तो ये क्वेश्चन आपने वर्कशीट नंबर 59 में भी समझा है मेरे से, और शायद क्वेश्चन नंबर 2 ही है वो भी। ठीक है, सेम यही वो ही क्वेश्चन है जिसमें आपको याद है कि हमने क्या बनाया था, एक बेलन का टंकी बनाई थी और एक पाइप बनाया था, है ना। तो जिन बच्चों ने वर्कशीट 59 किया उनको ये क्वेश्चन अच्छे से आता होगा। तो अब यहाँ पर आप खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। और जिन्होंने नहीं की 59, तो पहले आप 59 वाली वर्कशीट कीजिएगा, फिर आप 60 वाली करना, तो आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की वर्कशीट का। देखो, 32 मीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो उस ढेरी की त्रिज्या और त्यर्क ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, वैसे तो लगभग वही क्वेश्चन है, आपने क्या किया, अब यहाँ पर एक बाल्टी है उसमें से रेता निकाला, ठीक है, और उसको शंकु के आकार का, ठीक है, एक ढेरी बना दी है। अब उस ढेरी की ऊंचाई आपको दे रखी है, लेकिन त्रिज्या आपको नहीं दे रखी, त्रिज्या आपको निकालनी है। ठीक है ना। तो कैसे क्या होगा, देखो जैसे मैं मान लेती हूँ कि ये मेरे पास बाल्टी है, बेलनकार, है ना। इसमें जितनी भी मेरे पास क्या थी, रेता था, वो मैंने निकाल के उसको क्या कर दिया, ऐसे बना दिया है। ठीक है, ऐसे ढेरी बना दी है, जिसमें से मुझे आर और त्यार्क ऊंचाई मतलब एल, याद है आपको त्यार्क ऊंचाई एल होती है, इसका एक सूत्र भी हमने किया था, वो मुझे निकालना है। इसकी ऊंचाई मुझे दे रखी है 24 है, ये मुझे दे रखी है। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो बाल्टी की त्रिज्या मुझे यहाँ पर दे रखी है 18 मीटर है, तो मैं वही लिख देती हूँ पहले यहाँ पर। बेलनकार बाल्टी की त्रिज्या, ठीक है, उसको मैं आर मान लेती हूँ, तो मैं लिख देती हूँ मुझे 18 मीटर दे रखी है, और इसकी ऊंचाई भी मुझे दे रखी है, तो उसको मैं एच मान लेती हूँ, बड़े वाला एच, और वो मुझे दे रखी है 32 मीटर। ठीक है, अब मुझे जो ये ढेरी बनी है इसकी ऊंचाई तो मुझे दे रखी है, तो चलिए फिर इसकी ऊंचाई तो हम लिख ही देते हैं यहाँ पर। उसको मैं छोटे वाला एच मान लेती हूँ। ठीक है, वो मुझे दे रखी है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे इसकी त्रिज्या नहीं दे रखी, तो वो छोटे वाला आर मैं मान लेती हूँ उसको, जो मुझे नहीं दे रखी है त्रिज्या। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या, उसको मैं क्या मानती हूँ, छोटा आर ही मान लेती हूँ, वो तो मुझको निकालनी है। अब आपको पता है कि इसमें जितना रेता होगा उतनी ऊंची ये ढेरी बनी होगी, तो जो रेते का आयतन है इसमें बाल्टी में, उतना आयतन जो है वो इसका होगा। ठीक है, तो ढेरी का आयतन और बाल्टी का आयतन बराबर होगा इसका मतलब, तो वही चीज हम यहाँ रख देते हैं। तो इस ढेरी का आयतन
किसके बराबर होगा? बेलनाकार बाल्टी के आयतन के। तो दोनों के सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास शंकु के आकार की है, तो इसका सूत्र होगा मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये बेलनकार है तो पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आर आपने यहाँ बड़ा ले रखा है और एच भी बड़ा ले रखा है। पाई से पाई आपने काट दिया, 1/3 ऐसी है। आर तो खैर आपको नहीं पता, एच आपको पता है 24 है। इस 3 से इस 24 को काटा, 8 आ गया। अब यहाँ आर आपको पता है बिल्कुल 18 इंटू 18, और एच भी आपको पता है 32 है, ठीक है। तो अब आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा आर स्क्वायर इंटू में 8 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 18 इंटू में 32, यही बचा ना। अब आप यहाँ से आर स्क्वायर निकाल लो, तो 18 इंटू 18 इंटू में 32, और ये आर 8 मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड का हो गया, ठीक है ना। अब इस 8 से इस 32 को काट दिया, 4 आ गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 इंटू 18 इंटू 4। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 18 इंटू 18, और 4 को मैं लिख देती हूँ 2 इंटू 2। ऐसा पता है मैंने क्यों लिखा? ताकि मैं इस स्क्वायर को काट सकूं। अब मैं 18 इंटू 2 का होल स्क्वायर हो गया ना ये, तो इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को काट दिया। तो आर मेरे पास यहाँ पर आ गया 18 इंटू 2, इसका मतलब 36 मीटर। तो ढेरी की त्रिज्या तो मेरे पास आ गई है। तो ढेरी की त्रिज्या मतलब छोटे वाला आर, वो मेरे पास आ गया 36। अब त्यार्क ऊंचाई निकालनी है, तो वो कैसे निकालूंगी? तो आपको पता है ना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एच मेरे को यहाँ पर पता है तो 24 का स्क्वायर, आर मैंने अभी निकाला है तो 36 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आपके पास होता है 576, ठीक है। और अब आपको 36 का भी चाहिए, तो 36 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे? तो 36 इंटू 36, तो वो आपके पास आएगा 1296। तो एल स्क्वायर आपके पास यहाँ पर आ गया 1872, ठीक है। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो आपको पता है यहाँ पर रूट लग जाएगा। अब आप क्या करो, इसके फैक्टर्स लिख लो। फैक्टर्स निकालने आते हैं ना ऐसे करके, 1872 2 से कितने पे जाता है, तो वही वाले फैक्टर्स मैं यहाँ लिख लूँ। तो जब आप निकालोगे ना, निकाल के जरूर देखना, ठीक है। तो 4 बार 2 आएगा, और 2 बार 3 आएगा, और 1 बार 13 आएगा। तो पेयर बन जाएंगे ये तो अब मेरे। तो आपको पता है जब पेयर बन जाते हैं तो रूट से बाहर आ जाते हैं वो पेयर। तो मैंने उन पेयर को एक एक करके बाहर निकाल लिया, और इस 13 को अंदर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि 13 का कोई पेयर ही नहीं बना। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया 12 रूट 13 मीटर। तो त्यार्क ऊंचाई भी आ गई मेरे पास, ढेरी की त्यार्क ऊंचाई। तो वो कितनी आई मेरे पास? 12 रूट 13 मीटर, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हमने किया। यहाँ पर वर्कशीट में 2 आप खुद से करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि वो हमने पहले की वर्कशीट में कर लिया, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में आपने देखा कुछ नहीं था, ज्यादातर आपने देखा कि कुआ है या फिर बाल्टी है, उसमें से आप क्या कर रहे हो, मिट्टी निकाल रहे हो और उसको किसी और आकार में बना रहे हो। या तो आप एक चबूतरा बना रहे हो घनाभ के आकार का, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो, उसी वृत्ताकार के आकार का उसका रिंग बना रहे हो एक, ठीक है, वेल्य। या फिर आप क्या कर रहे हो, उससे एक शंकु के आकार की ढेरी बना रहे हो। तो जितना भी आपने जो भी चीज उसमें से निकाली, जितनी भी मिट्टी निकाली या रेता निकाला, उसका जो आयतन होगा, अब आपको आपने उसको जिस भी उसमें फॉर्म में किया, ठीक है, दूसरा आकार जो भी बनाया वो उसके आयतन के बराबर होगा। तो दोनों का आयतन बराबर होगा, और एक चीज आपको निकालने को कहेगा वो आप निकाल देना, ठीक है। तो वर्कशीट 60 हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 61 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।